एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 389 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो चलिए चलते हैं मेन एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 12/2026। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जा सकता है। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ जाने लेते हैं। मैनेजर सिविल इंजीनियर टोटल 145 हैं, जनरल के 62, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 38, एससी 21, एसटी 10। मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टोटल 16 हैं, जनरल के 4, ईडब्ल्यूएस 5, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी 1। मैनेजर फाइनेंस के 34 हैं, जिनमें से जनरल के 19, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 7, एससी 4, एसटी 1। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 हैं, पांचों के 5 जनरल कैंडिडेट्स के हैं। मैनेजर आर्किटेक्चर के 4 हैं, जिनमें से 3 जनरल, 1 ओबीसी। मैनेजर लॉ के 2 हैं, दोनों जनरल के लिए हैं। मैनेजर फायर सेफ्टी सर्विसेज में 14 हैं, जिनमें से जनरल के 8, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, एक एससी एसटी का। मैनेजर ऑपरेशंस टोटल 28, जिनमें से 13 जनरल, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी। मैनेजर कमर्शियल 7 हैं टोटल, जिनमें से 6 जनरल हैं और 2 ओबीसी, 1 एससी। मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस में टोटल 1 है जनरल कैंडिडेट्स का। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में टोटल 2 हैं जनरल कैंडिडेट्स के। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के 36 हैं टोटल, जिनमें से 13 जनरल, 6 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी और 3 एससी, माफ कीजिए 5 एससी हैं और 6 एसटी। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में टोटल 6 है, जिनमें से 5 जनरल और 1 एससी का है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के 79 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 35 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 21 ओबीसी, 11 एससी और 5 एसटी कैंडिडेट्स की। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी के 8 पद हैं, जिनमें से जनरल के 5 हैं और 2 ओबीसी के हैं, 1 एससी कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये था पदों का विवरण कैटेगरी वाइज। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है मैनेजर के पदों के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में संबंधित स्पेशलाइजेशन के साथ। जैसे सिविल के लिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में, और फाइनेंस के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट में फाइनेंस या कॉस्ट अकाउंटिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट स्पेशलाइजेशन के साथ में, और 3 साल का इन सभी पदों पर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेटेड फील्ड। इसी तरह आईटी के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री, आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एमसीए फुल टाइम रेगुलर डिग्री हो। इसी तरह आर्किटेक्चर के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर में और कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। मैनेजर लॉ के लिए प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ की, 3 साल की रेगुलर मोड में और 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स 10+2 के बाद में, और आवेदक एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रैक्टिस आवेदक कर रहा हो 3 साल की, उसमें लॉ बार काउंसिल में प्रैक्टिस की हो पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। फायर सर्विसेज के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में। मैनेजर ऑपरेशंस के लिए ग्रेजुएट साइंस में हो और फुल टाइम रेगुलर एमबीए 2 साल का, या फिर फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में। मैनेजर कमर्शियल के लिए फुल टाइम रेगुलर एमबीए 2 साल का और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में। जबकि मैनेजर कॉरपोरेट प्लानिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ में, जिसमें स्पेशलाइजेशन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश
एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा 2 साल का जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया में। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटिंग या चार्टेड अकाउंटेंट या चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट स्पेशलाइजेशन के साथ। कोई एक्सपीरियंस जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए नहीं मांगा जा रहा है। लॉ के लिए बैचलर डिग्री 3 साल की रेगुलर या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स और कैंडिडेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए साइंस ग्रेजुएट हो कैंडिडेट और फुल टाइम रेगुलर एमबीए 2 साल का या फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे कार्टोग्राफी के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, इन सिविल या मास्टर साइंस जियोग्राफी या मास्टर इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या फिर मास्टर डिग्री जियो इंफॉर्मेटिक्स या मास्टर डिग्री जियोमेटिक्स में होनी चाहिए। एएआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 से संबंधित वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे एज लिमिट की, एजुकेशनल क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं। इसके साथ ही बात करेंगे वेतनमान की और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो रखी गई है एएआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए, मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 7 सितंबर 2026 के आधार पर 32 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल है। अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल का SC/ST को, ओबीसी का 3 साल का होगा और 10 साल का दिव्यांगजनों को होगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। ऐसे कैंडिडेट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्किंग है रेगुलर मोड में, अपर एज में 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 8 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 7 सितंबर तक। कैसे अप्लाई करना है उसकी बात हम करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। पे स्केल या सैलरी जो होगी मैनेजर के लिए, जो ये पद हैं ग्रुप ए के हैं, E3 लेवल में वेतनमान बेसिक सैलरी 60,000 होगी और 1,80,000 तक यहाँ वेतनमान दिया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रुप बी E1 लेवल में बेसिक सैलरी 40,000 होगी और मैक्सिमम जो सैलरी होगी 1,40,000 होगी। इसके अतिरिक्त जो बेसिक पे में डियरनेस अलाउंस और 35% बेसिक सैलरी का यहाँ पर्क्स दिए जाएंगे, HRA और अन्य बेनिफिट्स दिए जाएंगे जैसे CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सभी दिए जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल CTC होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए 14 लाख पर एनम होगा, जबकि मैनेजर के लिए 21 लाख पर एनम टोटल CTC होगा ज्वाइनिंग के समय पर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती 2026 से रिलेटेड वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, एप्लीकेशन फीस की और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें एएआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का होगा, पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन का होगा। दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको वेरीफाई करने का होगा और जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा इंटरव्यू का, यानी पर्सनल इंटरव्यू का। तो 3 स्टेजेस में ये सिलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं काटे जाएंगे। जनरल मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन उन सभी कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कि रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, सैंडबैग, पोल क्लम्बिंग, रोप क्लम्बिंग और फुल लैडर क्लम्बिंग, डेसेंडिंग। ऐसे सभी कैंडिडेट
मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर बताए गए जो टेस्ट है उनको क्वालिफाई जो कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे या फिर बुलाया जाएगा। ऑनलाइन मोड में कराए गए रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, सब्सिक्वेंट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनका वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए उनके पास भी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 2 साल के अंदर प्राप्त करना होगा। अगर ऐसा करने में वो फेल हो जाते हैं तो उनका जो इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट, वो रोक दिया जाएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान ऐसे सभी कैंडिडेटों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का प्रोवाइड कराना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्किंग है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के समय पर। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट मैनेजर फायर सर्विस पर सेलेक्ट होंगे, सर्विसेज के पदों पर सेलेक्ट होंगे, उन कैंडिडेटों को 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उस दौरान ऐसे सभी कैंडिडेटों को बेसिक पे दी जाएगी। इसके साथ अन्य जो अलाउंसेज हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेटों को 5 साल तक का सर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में एक 5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड देना होगा कि उनको 3 साल तक की सर्विस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में देनी होगी। इसके साथ ही इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके ऑफलाइन में फीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी वर्गों की महिलाएं, विमेंस और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है एयर इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उनको फीस पेमेंट नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई एएआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026। तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ इन पदों की तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए जो संबंधित बुक्स हैं उनको आप परचेज कर पाएंगे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो अप्लाई करने के लिए इस वेब पर आपको आना है। इस पेज पर आप देखेंगे जो संबंधित वैकेंसी है उसके ठीक सामने रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करना है, ओके को प्रेस कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं उनको देख लेना है। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे 6 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पूरा नाम आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। मोबाइल नंबर उसे कंफर्म करना है, ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर लेना है और डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपके ईमेल में जो भी जिस कंपनी का जीमेल है, डोमेन है, उसके बाद जो कोड यहाँ दिया गया है सिक्योरिटी कोड उसको दे देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 केबी तक अपलोड करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कराना पड़ेगा वेबकैम के सामने बैठकर। सिग्नेचर जो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर रनिंग हैंड में कर लेने हैं।
कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे। इसके साथ साथ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी होंगी। सिग्नेचर 10 से 20 केबी तक और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 केबी तक अपलोड करा सकते हैं। ये सभी इमेज आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड कराने होंगे। इसके साथ साथ जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वाइट पेपर पर अपनी हैंड राइटिंग में रनिंग हैंड में लिख लेना है और 50 से 100 केबी तक की साइज की फाइल आप अपलोड करा सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है, उसको स्कैन कर लेना है। 50 से 100 केबी तक की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में बना लेना है और अपलोड करना है अप्लाई करते समय। तीसरे स्टेप में जो एजुकेशनल डिटेल है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ जो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल्स है वो प्रोवाइड करानी है। फोर्थ स्टेप में उसको चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है, उसको सुधार लेना है। और सिक्स्थ स्टेप में आपको फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है जो अपलोड कराने के लिए बोला जा रहा है। और फाइनल स्टेप में फीस पेमेंट करा देनी है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों एएआई मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2026 तक। तो अप्लाई आज ही कर दें अगर आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इन पदों की तैयारी के लिए जो आवश्यक बुक्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पदों से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा होगा आपको डेली बेसिस पर हिंदी में रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारियों में एक लेटेस्ट रोजगार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।